हेलो दोस्तों, तो चलिए अब देखेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसिड्स की एंड बेसिस की। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं एसिड किस किस के साथ रिएक्ट करेगा और बेस किस किस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ फर्स्ट है मेटल। एसिड मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा। सेकंड, मेटल कार्बोनेट्स। थर्ड, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये सभी रिएक्शंस हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी एसिड की, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी एसिड की, मेटल के भी साथ होगी, और मेटेलिक ऑक्साइड इसके भी साथ अपन रिएक्शन करेंगे एसिड की। ठीक है, तो क्या है, बेस है, जो बेस में ना तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन होती है, ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की होती है, और मेटल ऑक्साइड की भी नहीं होती है। तो अब बेस में देखते हैं। बेस react with फर्स्ट मेटल। बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल के साथ करेगा। सेकंड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब ये पता होना चाहिए जो बेस है ना, बेस वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये इसके साथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं करता है? ये क्या होती है? बेस होती है अपनी। ठीक है, बेस को अपन बेस में डालेंगे तो क्या बनेगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स do not react with bases। ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज मेटल कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर themselves ये क्या है? अपने बेसेस हैं। ठीक है, बेसेस। सो बेस when added to base gives no reaction। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, metals carbonates and metal hydrogen carbonates do not react with bases because metal hydrogen carbonates are themselves bases, so base when added to base give no reaction। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स एंड बेस की अपन क्या पढ़ेंगे अब? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। अपन किसकी रिएक्शन करवाएंगे अभी? मेटल्स की। अब क्या देख रहे हैं अपन? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। अपन एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाना? मेटल के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, एसिड क्या होना चाहिए? डाइल्यूट। एसिड क्या होना चाहिए? डाइल्यूट। ठीक है, प्लस मेटल, और मेटल क्या होना चाहिए? रिएक्टिव मेटल होने चाहिए। तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
एसिड क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, और मेटल क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एसिड मैंने यहाँ पे ले लिया एसिड HCl, ये क्या है, डाइल्यूट है। कौन सा एसिड है, डाइल्यूट है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्लस फिर क्या ले लिया, मेटल, मेटल क्या है, जिंक, Zn, Zn क्या है, रिएक्टिव मेटल है। तो ये कैसे पता चलेगा, आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा हुआ चैप्टर फर्स्ट में। तो एक बार चलो मैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप से डाउन जाने पर क्या होता है, रिएक्टिविटी घटती है। ठीक है, तो देखो यार, इसको याद कैसे करें, पहले ये देख लो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ये एक सेंटेंस में याद हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है, रिएक्टिव मेटल हैं। ठीक है, और ये देखो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कॉपर, इन दोनों में देखो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन क्या है, इससे मोर रिएक्टिव है। और देख लो, ये देख लो, जिंक और हाइड्रोजन देख लो, जिंक हाइड्रोजन या जिंक एल्यूमिनियम, तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, टॉप से डाउन जाने पर क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी घट रही है। ऊपर क्या, मोस्ट रिएक्टिव और नीचे लेस रिएक्टिव, ये सभी क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, पोटेशियम एंड सोडियम, इन दोनों में देख लो कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम होगा। ठीक है, क्योंकि टॉप से डाउन जाने पर रिएक्टिविटी घटती है। ठीक है, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर पता ही नहीं है कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है, तो कैसे रिएक्शन करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, जिंक और हाइड्रोजन, जिंक ऊपर आता है हाइड्रोजन से पहले, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा जिंक को, नहीं करेगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, इधर हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, H2 गैस, और इधर क्या हो जाएगा, ZnCl2, ये बन जाएगा। ये क्या है, एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट, और ये बन गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ में आ गई ये रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, जो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन देखो, मेटल की बेस के साथ क्या होगा, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। अपन अब बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, बेस है, बेस प्लस मेटल, मेटल यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये उसके साथ बन रहा था प्रोडक्ट, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ भी बन रहा है और बेस के साथ भी। ठीक है, एग्जांपल देख लो, अब ये क्या है, बेस क्या ले लो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। ठीक है, प्लस मेटल, मेटल क्या ले लो, जिंक ले लो, जिंक Zn, टू फॉर्म क्या बनेगा इधर, तो अब देखो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, क्या बनेगा, सबसे पहले तो पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलनी है, तो हाइड्रोजन गैस लिख लो। ठीक है, और सॉल्ट क्या बनेगा, Na2ZnO2, क्या बनेगा, Na2ZnO2, ये क्या सॉल्ट है, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट इसका नाम है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया जिंक से, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखो अपन ने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराई, तब भी क्या मिल रहा था, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाई, तब भी क्या मिल रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इन दोनों में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब अपन टेस्ट कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, कैसे, देखो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उसके पास अपन क्या लेके जाएंगे, कैंडल, जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, और उन गैस के जो बबल्स हैं उन पे अपन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे और पॉप साउंड निकलेगी।
उससे आवाज किस टाइप की निकलेगी, पॉप साउंड। तो अपन समझ जाएंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस released can be tested, hydrogen gas release can be tested by bringing burning candle near gas bubbles, it bursts with pop sound। उसकी आवाज कैसी निकलेगी, पॉप साउंड की तरह, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब अपन एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। अपन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ, टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन ने एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तीन चीज मिलेगी, सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। जर्नल इक्वेशन निकलो इसकी। जर्नल इक्वेशन क्या है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड टू फॉर्म, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये क्या अपनी जर्नल इक्वेशन है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन बेस के साथ नहीं होती है, ठीक है। मैंने ये पहले बता दिया क्यों नहीं होती है। तो अब इसका ले लो एग्जाम्पल Na2CO3 प्लस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अपन ने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या मिला, NaCl, ये क्या है, नमक जिसे अपन खाते हैं, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये तीन प्रोडक्ट मिले, देखो ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये अपनी जनरल इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। और एग्जांपल ले लो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो और एसिड ले लो, तो ये क्या है, NaHCO3। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको अपन बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। NaHCO3 क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। प्लस एसिड कौन सा लिया है, वही एसिड लिया है HCl। तो क्या मिल रहा है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। H2O, CO2 और NaCl यही मिला, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अपन ने HCl के साथ करवाई तो क्या मिला, NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है।
तो चलिए अब देखते हैं टेस्ट फॉर CO2 गैस। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी अपन ने रिएक्शन क्या देखी थी? एसिड की रिएक्शन अपन ने मेटल कार्बोनेट के साथ करवाई थी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई थी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रही थी ना। When CO2 gas is passed through कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या अपन ने CO2 गैस पास किया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? लाइम वाटर। टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो क्या मिल जाएंगे अपन? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। एक्चुअली CaCO3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हेंस सॉल्यूशन इज मिल्की। प्रेसिपिटेट मिला है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन देख लो, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम क्या है? और लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है? सॉलिड है, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, प्लस वाटर। तो चलिए अब अपन क्या कर रहे हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको एक्सिस में ले रहे हैं। इफ पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म। तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा? फॉर्म होगा। इट इज वाटर सॉल्युबल एंड मिल्कीनेस। ये क्या वाटर सॉल्युबल है? द मिल्कीनेस स्लोली डिसअपियर्ड एंड द सॉल्यूशन बिकम क्लीन अगेन। जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे गायब हो जाएगी और सॉल्यूशन अगेन क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या? व्हाइट PPTB और इनसॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या मिल रहा है इधर? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। क्या होता है? सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। यही अपनी थी टेस्टिंग। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब अपन एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। देखो मान लो एसिड ज्यादा है तो उसको अपन ने न्यूट्रल करना है, तो कैसे करेंगे? बेस मिला देंगे उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अगर बेस ज्यादा है, बेस कम करना है, तो कैसे करेंगे? एसिड को बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। बेस एंड एसिड ये क्या है? एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है? बेस प्लस एसिड, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल करते हैं। तो देखो द रिएक्शन between an acid and a base to give a salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। तो एग्जांपल देखो, ये क्या है? बेस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। प्लस अब क्या लेना है? एसिड क्या है? HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग ही है। टू फॉर्म NaCl प्लस H2, तो क्या मिलेगा? NaCl और वाटर, ठीक है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये अपनी कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूट्रलाइजेशन। यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। जब अपन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा? मेटेलिक ऑक्साइड, ये मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होती है। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है? बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या? मेटेलिक ऑक्साइड। जनरल इक्वेशन
मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या अपनी जर्नल इक्वेशन है, मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब अपन एग्जांपल ले लो। एग्जांपल CuO, ये क्या मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड क्या H2SO4 टू फॉर्म CuSO4 प्लस H2O। CuO इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, वाटर। अपन ने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या मिला, कॉपर सल्फेट और वाटर। ये कौन सी रिएक्शन होगी, मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अपने मेटलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई तो क्या मिला है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो चलिए अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। यदि अपन बेस की रिएक्शन नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा। नॉन मेटलिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, ये एसिडिक है। ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड ये क्या एसिडिक है, एसिडिक। रिएक्ट विथ bases, react with bases to form salt and water। ये भी क्या बना रहा है, salt and water। ठीक है, पहले देख लो जर्नल रिएक्शन। जर्नल रिएक्शन क्या है, नॉन मेटलिक प्लस बेस, नॉन मेटलिक प्लस बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या जर्नल रिएक्शन है। ठीक है, अब कोई नॉन मेटलिक ऑक्साइड ले लो, जैसे SO2। ये क्या है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस बेस क्या है, NaOH टू फॉर्म, बेस क्या है NaOH टू फॉर्म Na2SO3 प्लस H2O। Na2SO3 इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड। तो देखो यहाँ पे कितने Na, 2 हैं, यहाँ कितना है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो अब बैलेंस हो जाएगा। देखो इधर Na कितने हो गए, 2, इधर भी 2, और हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन इधर 2 और ये 2, 4, 3 और 1, 4, सल्फर 1 और 1। ठीक है, बैलेंस है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।